नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड केयर चैनल में। आज हम बात करेंगे 4 महीने के बच्चे में होने वाले बदलावों के बारे में। तो चलो देखते हैं 4 महीने के बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर बात उसके हाइट और वेट की जाए तो पहले 3 महीनों की तुलना में चौथे महीने में बच्चे के हाइट और वेट में काफ़ी अंतर आ जाता है। चौथे महीने में अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसका वज़न 5 से 6 किलो तक हो सकता है और हाइट 62 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर आपका बेबी बॉय है तो उसका वज़न 5.5 से 7.5 किलो तक हो सकता है और हाइट 63 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी सभी वीडियो में बताया है कि हर शिशु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनका शारीरिक विकास, उनकी गतिविधियाँ सब अलग होती हैं। इसीलिए आपके बच्चे का कद, वज़न अगर कम या ज़्यादा होता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने बच्चे में कुछ अजीब लगे या फिर आपके बच्चे का वज़न या कद ना बढ़ रहा हो तो आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर बात बच्चे के मानसिक विकास की करें तो आप देखेंगे कि 3 महीने के बच्चे अपने घर के सभी सदस्यों को पहचानने लगे थे। वहीं अब वह अपने घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे, उन्हें ठीक ढंग से पहचानने लगेंगे और अगर वह उनसे थोड़ी दूरी पर हैं तो भी वह उन्हें अच्छे से पहचान लेंगे। अब आप देखेंगे कि बच्चे चीज़ों को समझने लगे हैं। अब उनकी याददाश्त पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब आप देखेंगे कि अगर उनके आसपास से उनकी कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई खिलौना हटा दिया जाए जो 24 घंटे उनके आसपास रहता था तो वह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। चौथे महीने में बच्चा बोलने वाले खिलौनों को, लाइट वाले खिलौनों को और चलने वाले खिलौनों को ज़्यादा पसंद करता है, उनके साथ बहुत इंजॉय करता है। तो ऐसे में आप उन्हें ऐसे वाले खिलौने दे सकते हैं और उनके साथ खूब खेल सकते हैं। अब आप देखेंगे जहाँ वह हंसकर खुशी व्यक्त करते थे तो वहीं अब वह रो रो कर अपना दुख और गुस्सा भी व्यक्त करते हैं और कभी कभी तो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी वह रोने लगते हैं। इस महीने में बच्चा अपने हाथ पैरों के साथ खेलता है, वह अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करता है, अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, अपने हाथों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है, अलग अलग प्रकार से घुमाने की कोशिश करता है और ये सब करते हुए वह बहुत इंजॉय करता है और मुस्कुराता भी है। अब बात अगर उसके शारीरिक विकास की करें तो आपका बच्चा अपने सिर को स्थिर रखना सीख जाता है चौथे महीने में। उसका सिर इस महीने तक इतना मजबूत हो जाता है कि वह बिना सहारे के अपने सिर को सीधा रख सकता है। अब वह पेट के बल लेटाने पर अपने सिर के साथ साथ अपने आगे के आधे शरीर को ऊपर भी उठा सकता है। चौथे महीने का होने पर बच्चा बैठना भी सीखने लगता है। अब आप उसे अगर सहारे के साथ बैठाएंगे तो वो थोड़ी देर बैठ भी सकता है, पर ध्यान रहे आप उसे ज़्यादा ना बैठाएं क्योंकि बच्चे की रीढ़ की हड्डी अभी नाजुक होती है और अगर वो ज़्यादा देर तक बैठ गया तो उसकी कमर में दर्द होने लगेगा। इस महीने में बच्चे अपने खिलौनों को, चीज़ों को ठीक ढंग से पकड़ना, फेंकना और झटकना भी सीख जाते हैं। इस महीने तक बच्चा एक और नई चीज़ सीखता है, वह है पलटी मारना। जी हाँ, अब आपका बच्चा पलटी भी मारना सीख जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने बच्चे को बेड पे सुलाया है तो आप उसके आसपास तकिए लगा दें ताकि बच्चा पलटी मारकर नीचे ना गिर पाए। आपने देखा होगा अभी तक बच्चे अपने पैर कम यूज़ कर रहे थे, कम चला रहे थे लेकिन अब क्या करते हैं, अब वो लेटे लेटे अपने पैरों को बहुत तेज़ तेज़ चलाने लगते हैं, जैसे साइकिल चला रहे हों, अपने पैरों का पूरा यूज़ करने लगते हैं। तो अब क्या होता है, आपका बच्चा किसी भी सख्त चीज़ पे अगर उसका पैर लगाए तो उस पर अपने पैरों को सटाकर ऊपर की तरफ अपने आप शरीर को धक्का दे सकता है। तो ऐसे में आपको उसका ज़्यादा ध्यान देना है, आप उसे अकेले ना छोड़ें। अगर बात उसकी नींद की करें कि वह कितना सोता है तो अब वह सिर्फ 15 या 16 घंटे ही सोएगा और ज़्यादातर घंटे जगा रहेगा और अपनी एक्टिविटीज़ इंजॉय करेगा।
अगर बात उसकी गतिविधियों की यानी एक्टिविटीज़ की जाए तो 4 महीने का बच्चा आवाज़ों को सुनने के साथ साथ बोलने की कोशिश भी करता है। आप देखोगे कि अगर बच्चे के साथ कोई बात कर रहा है तो वह उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही वह अपने तरीके से बोलने की कोशिश भी करने लगा है और अलग अलग तरीके की आवाज़ें भी निकालने लगा है। तो ऐसे में आपको उससे से ज़्यादा बातें करनी है, उसके साथ खेलना है, उसे कहानियाँ सुनानी है, उसे रंग बिरंगी पुस्तकें दिखानी है, क्योंकि अब आपके बच्चा ध्यान देने लगा है चीज़ों पर, तो वो ध्यान से उनको देखकर उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। आप उसे गाने सुना सकते हैं, लोरियाँ सुना सकते हैं और आप उसके झूले में या फिर पालने में अलग अलग तरीके के खिलौने बांध सकते हैं, क्योंकि बच्चा उनकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। अब बच्चा सभी कलर्स को अच्छे से पहचानने लगते हैं इस समय, तो वह उनकी तरफ को आकर्षित होते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में बच्चे अपने हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं और जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके विकास तेज़ी से हो सकता है। अगर बात बच्चे के दूध की करें तो अब आपका बच्चा पहले की तुलना में ज़्यादा दूध पिएगा, क्योंकि अब वो बहुत एक्टिविटीज़ कर रहा है, ज़्यादा देर तक जग रहा है, तो उसकी एनर्जी भी ख़त्म होगी, तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, तो ऐसे में वो ज़्यादा दूध पिएगा। ऐसे में आप उसकी फीडिंग का भी ध्यान रखें। बात अगर बच्चे के टीकाकरण की करें तो इस महीने में बच्चे को कोई भी टीके नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपने उसे पहले कोई टीके नहीं लगवाए हैं, कोई टीके भूल गए हैं या फिर छूट गए हैं किसी कारणवश, तो आप इस महीने में उन टीकों को लगवा सकते हैं। अब देखते हैं नए पेरेंट्स को अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। अगर बात बच्चे की देखभाल की करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चे की सफाई। आपको बच्चे को एकदम साफ़ सुथरा रखना है, उसके आसपास साफ़ सुथरा रखना है। आपने अपनी खुद की बहुत अच्छे से सफाई रखनी है ताकि बच्चे तक कोई भी संक्रमण ना पहुंच पाए। अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके साथ समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। अब मौसम में परिवर्तन होने पर आप अपने बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डायपर रैशेज़, हीट रैशेज़, एक्जिमा आदि कई प्रकार की परेशानियां देख सकते हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को मौसम के अनुकूल कपड़े पहनाएं, मौसम के अनुकूल उसे एनवायरनमेंट दें। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे की देखभाल में सेकंड नंबर पर आता है उसकी मालिश। आपको उसकी मालिश का ध्यान रखना है। आपको एक दिन में कम से कम 2 बार उसकी मालिश ज़रूर करनी है। थर्ड नंबर पर आता है टमी टाइम। आप अपने बच्चे को टमी टाइम दिलाना ना भूलें। और अब आपको अपने बच्चे को टमी टाइम थोड़ा बढ़ाकर 15-20 मिनट का करना है, ताकि बच्चा ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो सके। इस वीडियो में मैंने आपको 4 महीने तक के बच्चे की विकास और गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका बच्चा इनमें से कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे हंसने रोने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है, अपने हाथ पैर ढंग से नहीं चला पा रहा, कोई आवाज़ सुनने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, किसी चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, दूध ढंग से नहीं पी रहा है, या फिर सो नहीं पा रहा है ढंग से, उसे चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो यह आपके लिए चिंता का विषय है। तो ऐसे में आपको बिना देर किए हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।